वाह आओ मास्टर। एक विरहा भक्ति रस समाज में किसके ऊपर विश्वास किया जाए, 4 लाइन गाना का भूमिका है। कैसे मास्टर? हरि के इच्छा से सम्मीर डोले भुवन, देवदानो मनुष्य पशु पक्षी उड़े, दिन दशा बनती किस्मत हरी चाह से, कर्म कुकर्म से भाग रेखा जुड़े, नारी भाई बहन ना गरीबी में शामिल, देख कर संगी साथी कुत्ता मुड़े, शंभु की शक्ति से मिल गई एक जड़ी, सारी दुनिया की हसरत मिली बिछुड़े। बाबू ये समाज में हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार का विचार है। एक गीत में जो प्रस्तुत कर रहा हूं इस पर विचार करना है। अगर दिन बिगड़ जाएगा तो इस समाज में गांव के लोग नहीं पहचानेंगे, इस समाज में अपना ही भाई नहीं पहचान सकता है। यहां तक प्रमाण मिला है, नारी और बहन भी नहीं पहचानती हैं। एक लाइन कव्वाली का बोल है। कैसे मास्टर? वाह भाई वाह। कि अरे मेरे दर्द दिल की, अरे मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, इत कव्वाली के बोल बा, लेकिन हमार प्रार्थना बा मालिक से कि ये मालिक गरीबन पर थोड़ा विचार रहम कर। कैसे? कि अरे दुखियों पे दाया, अरे दुखियों पे दाया करो मेरे मालिक। धन्यवाद धन्यवाद, जय रहो जिया राजा। दुखियों पे दाया अरे कर मेरे मालिक, दुखियों पे दाया कर मेरे मालिक। कहीं अरे धूप में भी छाया, ए बाबू धूप में भी छाया करो मेरे मालिक। धूप में बिछाया करो मेरे मालिक, धूप में बिछाया करो, धूप में बिछाया करो मेरे मालिक। ए बाबू
भगवान से प्रार्थना बा कि हे मालिक गरीबन पर ध्यान दा। ये दुनिया में का हो रहल बा कवि जी लिखलन है शहर में कैसे समय की फेर बदल होती इस मुकद्दर में, काटती नाव चक्कर डूबती समंदर में। समय की चक्कर चली राजा की नगरिया में, बुढ़िया रो रही एक रात की अनहरिया में। बाबू ए दुनिया में का हो रहल बा कवि जी एक और लाइन लिखलन का कि राजा छत के ऊपर नींद को लगाते हैं, कहीं पर सुनसान जगह ना बताते हैं। बाबू हो राजा के बगीचा में, राजा चित्रसेन के बगीचा में एक बुढ़िया अधेले रात में रो रहल बिया। राजा चित्रसेन अपने छत के ऊपर सुत रहलन, नींद उचट गईल। राजा सोचत हन कि हमारा राज में के रोवत बा, आखिर कारण कौन बा, काहे रोलस, कौन मरलस, कौना के कौन चीज का कमी बा। चली तनी पूछ के देखी कि आखिर काहे रोत बा। एक लाइन तर्ज के बोल है। एक लाइन ये तर्ज बा कि अरे ये हो करे जा तदी, अरे ये हो करे जा तनी ताकि दाना हो, अरे खिड़कियां से एक बार। ये दुनिया में ऐसन ऐसन मन चलन आदमी बाना हो भैया, उन्हों के मेहरारू घरे काजर टिकुली लगावल है, लेकिन घर से जब बाहर हो जाइहन तैयारो मेहरारू रही, देखत नहीं खा कैसन बा, लेकिन कहिया किया है दादा तनी ताक देना। ये स्थिति बा कैसे कि अरे ये हो करे जा तनी, अरे ताकि दाना हो, अरे खिड़कियां से एक बार, अरे खिड़कियां से एक बार, अरे झांकी दान हो, खिड़कियां से एक बार झांकी दान हो, खिड़कियां से एक बार झांकी दान हो, खिड़कियां से एक बार झांकी दान हो, खिड़कियां से एक बार। बाबूजी अपने छत पर से उतर गए। राजा अपने बगीचा के ओर चलन, सोचत हो हमने कैसे कि अरे राग धक रोवल, अरे राग धक रोवल विपत्तिया न हो, तो सतिया में पड़ल है राजा रतिया न हो, सतिया में पड़ल है राजा रतिया न हो, सतिया में पड़ल है राजा रतिया न हो, उतर के अपने बगीचा की ओर चलन। तक कवि जी लाइन लिखलन का कि अरे लेके तलवार राजा, ए भैया लेके तलवार राजा, चले तवने छानावा, लेके तलवार राजा, चले तवने छानावा, लेके तलवार राजा, चले तवने छानावा। कहे कि अरे लेके तलवार राजा, चले तवने छानावा, काहे
राजा जब बगीचा में पूछलन, ए माई तू के करे घरे के बाड़ू, काहे बदे रोवताड़ू, कौन चीज के तो के कमी हो। जब पलट के बुढ़िया देखलस कि राजा आ गेलन तो उ कहत हिया का कि अरे देखी करके पीटे लगली त छतिया न हो, तो सतिया में परले राजा रतिया न हो, सतिया में परले राजा। जियो बेटा राजा से और बुढ़िया से वार्तालाप हो रहल बा। बुढ़िया कलश के है राजा यहाँ आवे के जरूरत कहे माई, हम आ गईली गलती ना कैली, तू के करे घरे के बाड़ू, के तो के मार के भगदले बा, हमके बता दो। माई एगो बात कहलस, लेकिन एक लाइन तर्ज हो बाबू। घरे से निकल जाता ली, देखे के चाहिए कि हमार बेटी कहाँ जा रहल बिया, हमार मेहरारू कहाँ जा रहल बिया, कौने लाइन में जा रहल बिया। घरे अपने मर्द के देख के सिंगारे नहीं खी करत। अब बाजार के चल दिहन त टिकुली सेनूर बहुत चीज लगा के चली है, जवना से आदमी का दिल दिमाग बिगड़ जाला। एगो लड़की जा रहल बिया, पुरान आदमी कहलस, का कहले बा कि अरे मार करवैबू, हे बचिया कहाँ जाते हो, ये जगह ले घरे लौट जा। कहला कि मार करवैबू बजरिया में, मार करवैबू बजरिया में, मार करवैबू बजरिया में, अब बसल बालू सबके नजरिया में, बसल बालू सबके नजरिया में, बसल बालू सबके नजरिया में। अरे ऐसे यदि कराबूता, अरे ऐसे यदि कराबूता आँख जब मराबूता, अरे ऐसे यदि कराबूता आँख जब मराबूता, दिलवा बेचारा पिघल जाई हो। अरे सीना से अपने जा तालू त जा, लेकिन वो काम कर, सीना से अपने दुपट्टा न गिरे दिया, सीना से अपने दुपट्टा न गिरे दिया, न तो कोनो कोमा में चल जाई। सीना से अपने दुपट्टा न गिरे दिया, न तो कोनो कोमा में चल, सीना से अपने दुपट्टा न गिरे दिया, न तो कोनो कोमा में चल जाई। ई तो तर्ज बा, लेकिन बुढ़िया राजा से कहलस, का कहला कि अरे पूछा जानी बेटावा, हे बेटा अरे पूछा जानी बेटावा मतरिया से, पूछा जानी बेटावा मतरिया से, पूछा जानी बेटावा मतरिया से। अरे बरस से सवनवा तब बरस से सवनवा नजरिया से, बरस से सवनवा नजरिया से, बरस से सवनवा नजरिया से। वो बुढ़िया कहतिया कि अरे जीदा यदि कराबता, ए बचवा हमसे पूछ न दूरे रह, कि अरे जीदा यदि कराबता हमारा के धराबता, दिलवा से कुछ निकल जाई हो। बुढ़िया कहला कि अरे बेटा तोहरे गौआ, बेटा तोहरे गौआ में अगिया लगाई ब्याज, सुनब तो हम के खोल जाई हो। बेटा तोहरे गौआ में अगिया लगाई ब्याज, सुनब तो हम के खोल जाई हो। बेटा तोहरे गौआ में अगिया लगाई ब्याज, सुनब तो हम के खोल जाई हो। ए बेटा अगर पूछता ले कि तू के हो, तो हमके आदेश मिलला बेटा
हमें गांव का विपत है। कहले माई विपत हो तो रोवत काहे बाड़ू, बोला बतावा काहे रोलू। तब बुढ़िया कहलस का कि विपत हई डालब, विपत हई डालब तोहरे नगार में, विपत हई डालब तोहरे नगार में, विपत हई डालब तोहरे नगार में। आ मची को हराम राजा सगरी सहार में, मची को हराम राजा सगरी सहार में, मची को हराम राजा सगरी सहार में। कि अरे ब्रह्मा के टकला का ए लाल जौन ब्रह्मा जी टांकी मार दल बनाओ के कोई मिटाए वाला पैदा नहीं खेले ले। कि अरे ब्रह्मा के टकला का आ मिट्टी ना लिखला का, ब्रह्मा के टकला का आ मिट्टी ना लिखला का, आ नदिया के नैया निगल जाई हो। अब बेटा तोरे गहुआ में अगिया लगाई ब्याज, सुनबत तो हऊ के खोल जाई हो। बेटा तोहरे गौवा में अगिया लगाई राजा, सुनबत तोहरो के खोल जाई हो। बेटा तोहरे गौवा में अगिया जो बहादुर ये। राजा, सुनबत तोहरो के खोल जाई हो। ए बेटा हमके आदेश मिलल बा तोहरे गांव में आगी लगावे की, जला दे। राजा कुछ देर तक मौन रहना, सोचलन कि आखिर हम का करी, ए समाज खातिर हम का करी। सोचत हन कि एक ठे उपाय रोज की। कहले कि ए माई एगो बात हमार कहल करबू। कहले बोल बेटा का बात है बता दे। कहले ये माई ए गरीबन के छोड़ द, ए गांव के छोड़ द, केवल हमारा घरे चलो। हमारा घरे धन संपत्ति बहुत अपार बा, चलो वही में हमरे घरे जलई है, हमरे पर विपत डाल दो, लेकिन पूरे गांव के छोड़ दो। एक लाइन तेरी हो कैसे। कि अरे समंदर में डुबाई गगरी, कि अरे समंदर में डुबाई, हो समंदर में डुबाई गगरी, तब पहले हमारे घर में भी है, तब पहले हमारे घर में विपत डाला माई, पहले हमारे घर में विपत डाला माई, समंदर में डुबाई गगरी। ए माई चला हमारे घर में विपत डाला, दूसरे के घर में मत जा। कहे होश में बोल। कहाँ रे माई हम होश में बोलती, चला हमारे घर में। आगे आगे राजा पीछे विपत चल दली। राजा का घर एक लाइन तर्ज बदल गई, तर्ज का बोल है देखा ई लोकल गीत हो, जौन मतारी बहिन बेटी लोग जब कोनो सामान लेकर के पूजा पाठ करे चलेला ओ समय धुन गावेला। कहा मास्टर कर दी है बा कि अरे तक गंगा माई का ऊंची बा, ये भैया गंगा माई का ऊंची बा, अरारिया ना तजे पर बैठे भागवा, अरे गंगा माई का ऊंची बा, अरारिया ना हो, जे पर बैठे भागवा, गंगा माई का ऊंची बा, अरारिया ना हो, जे पर बैठे भागवा। है जब एकादशी के गंगा जी स्नान करे मतारी बहिन बेटी जाली त स्नान करके चलली, तब गावेली का कि अरे ता सपावा छोड़े ना सा पके चूल्हा हो, कि अरे सपावा छोड़े ना सा पके चूल्हा हो, त गंगा छोड़ली अरा पके चूल्हा हो। अरे दिया बेटा
तो तर्जनवा यही तर्ज में विपत कहाँ जात है कि अरे तगारावा में घुसाली तगारावा में घुसाली विपत्ति आना त राजा भइले पारसा जब विपत घर में जाते तो का कहनी कि अरे हाथी घोड़ा गैया के दसलस नगिनिया हाथी घोड़ा गैया के दसलस नगिनिया हाथी घोड़ा गैया के दसलस नगिनिया कि अरे हाथी घोड़ा गैया के दसलस नगिनिया आय अपने से गिरे लागल घरवा तलबिया अपने से गिरे लागल घरवा तलबिया अपने से गिरे लागल घरवा तलबिया कि अरे विधान का विधि मारल मातियाना कि अरे विधान का विधि मारल मातियाना त राजा भइले पारसा विधाना का विधि मारल मातियाना हो राजा भइले पारसा विधाना का विधि मारल मातियाना हो राजा भइले पारसा बाबू घर ढह गईल हाथी घोड़ा बिखर गईली गाय रहली वो मर गईली राजा का जनवा तो उनकी पागल का शरीर हो गई बिल्कुल घर छोड़ दहलन कहलन कि अरे दादा कहनी तो समाज खातिर लेकिन हम बन गईली भीख मंगा जाई कहा सोचलन कि एक ठे हमार बहिन बगल में बिहल बा राजा के हन धनी आदमी के हैं हमार बाबू बिहले बनन चली चल करके अपने बहनोई के हैं अपने बहिन के हैं अपन गुजर कल ही ऐसे बिरहा में लिखल बा कि समय बिगड़ जाई त न भाई चिन्हन न समाज चिन्ही न गांव के लोग चिन्हन न मेहरारू चिन्ही न अपन बहिन चिन्ही राजा रास्ता पकड़ करके भिखमंगा के तरह अपने बहिन के यहाँ डहर धैलन तो एक लाइन तर्ज है कौन मास्टर एक लानी है तर्जबा कि अरे सातो नदिया परवा से मोर भैया आइला नदी मोर भैया आइला नदी आ तबो नाई बाबा विधवा कोइला छोटी रे नदी जियला कहियो हर गवैया गा गिलन लेकिन ये धुन का भावा भाव में कवि जी लिखलन का कि अरे लागल जगिया फूटल भागिया लागल जगिया फूटल भागिया छूटल राजा रे धनिया अरे छूटल राजा रे धनिया अब पागल भइला गइला जहवा बिहल बाबा हिनिया पागल भइला गइला जहवा बिहल बाबा हिनिया पागल भइला गइला जहवा बिहल बाबा हिनिया पागल भइले गइले जहवा बिहल बा बहिनिया बहिन के पैड़ा नियवरले हुन हे बाबू गांव के नजदीक गइलन लइका देखलन कि हमरे राजा के इशार हवन रानी के भाई हवन इनकर दिन दशा एकर मतलब खराब हो गइल बा राजा दौड़ल दौड़ल आए है लड़का दौड़ल दौड़ल चल गिल रानी के लगे कहला ए रानी अरे तोहार भाई आवतन हो मीठा पानी लेके तैयार रह लेकिन बाहरे बहिन छत पर चढ़ गइल बा
आ छत पर चढ़ के विचार करता का कहता मास्टर कि अरे भैया हमारा रहता आईता हाथी घोड़ा रे रथिया रे हाथी घोड़ा रे रथिया हाथी घोड़ा रे रथिया कलरे पगली बनवाला से पागल पगली बनवाला से पागल अरे फेंका गोबर साथिया रे फेंका गोबर साथिया रे फेंका गोबर साथिया भैया हो रानी छत पर चढ़ गई मिलावत है कि लइका बोलत हो से कि तोहर भाई आवत हो देखी हमार भाई है कि केहू दूसर केहू बा लेकिन चिन्ह गेली कि हमार भाई हो एकर मतलब कि भीख मंगा के रूप धैले बा हमार बेइज्जती होई अगर हम स्वीकार करब कि हमार भाई हो तो हमार बेइज्जती होई कि एकरा घरे से भूखड़े हुआ देखी घरे गई ना राजा लेकिन पानी नहीं दहलस चुपचाप बैठल बना राजा मिलावत हो कि आखिर बहिनिया हमार देखबे गिलस पानी अभी तक नहीं भेजलस भूख के मारे चढ़चढ़ात हमन सांझ के बेला में एगो गोबर सैते वाला खांची ली आई कलश के रे पगला ले गोबर सैत दे के जन कहाँ ले आ गए चल सैत के आ बैठ तो के भोजन मिली राजा खांची उठौलन गोबर सहित के फेंक दलन आ फिर वही जनिए बैठत हम जब खाए के बेला भेल तो बहनिया काली अवथिया कि अरे खाए के देहाली है अरे खाए के देहाली चोकर कलीटी ता ढूके न भैली गा लानिया अरे ढूके न भैली गा लानिया अब पागल भैले गैला जहवा बिहल बाबा हिलिया पागल भैले गैला जहवा बिहल बाबा हिलिया पागल भैले गैला जहवा बिहल बाबा हिलिया ए बाबू कई दिन के चौंकर रहल ओही के सेक साक के थोड़ा सा धुआंठ के दे दलस कि लेखो कलश की बहनिया का हो गइल बा वाह एकर मतलब चिन्हत नहीं बा का ना जब चौंकर के लिट्टी खींचत है तोड़त है तो इतना बढ़ गई जब बढ़ गई तो कलश की कैसे ढूकी वाह उहो नहीं खैलस बनसप्ती माई से विपत वाली माई से कलश ए माई अरे हमार जिंदगी ले ले बुका ई तो तय नहीं है तनी प्रकट हो खा विपत प्रकट हो गई और अपन चौकर के लिट्टी दे दलस की माई समय आई तो हमरा के तू दे दी है अब अंतर ध्यान हो गई लेकिन अब जौन बा बहिन सोचत ही अपने मन में बहिन सोचत ही कि जाई कैसे आखिर जाई कैसे एकर कोनो खतरा नहीं करब एकर जिंदगी नहीं ले तो हमार बेइज्जती हुई रात में दो ठे आदमी बुला करके पैसा देहलस और पैसा दे करके कहलस अपने भाई के पागल बनौलस बौरा बना दलस कलस की सुना जितना रुपया ले ले लो आज रात में एकर जिंदगी बचे के नहीं चाहिए पैसा दे के तय कर दहलस सांझ के बेला भइल ओकर भाई जौन बा टूटही खटिया पर सुतल होन नतीजा निकलल तनकी विदेशिया में कैसे कि अरे रतिया बीता कुछा अरे रतिया बीता कुछ तले गई लिघरावा में अनिदिया कइंता जारा करे ले नागिनिया रात बीतल तो दोगही मिले घरे में ले गईलन आ घर में लेकर के का कैलन कि अरे दर्द ना सकते लावा ए बाबू दर्द ना सकते लावा गिराई दिहली सिरावा पर हमारे के उपाया लगावे ले नागिनी
दोनों आदमी खड़ा हुवन। ओकर बहिन दर्दनाशक ओकरे सिर पर तेल गिरावत है कि जल्दी नींद आ जा। जब ओकर नींद आ गई तब इशारा कैलस कि जल्दी एकर गोड़ हाथ बांधा लो, अब मार के काट के कहीं फेंक दा। लेकिन वाह बनसप्ती माई विपत माई ऐसा धक्का दहली कि दोनों ठौड़ा भगलन से वहां से भाग के किनार हो गए से केहू नहीं खे। तब बहिनिया का करती है देखी कि अरे हाथा गोड़ा बांधी दिहली, कि अरे हाथा गोड़ा बांधी दिहली, ये बाबू छतिया पर बैठी गईली। हाथा गोड़ा बांधी दिहली त छतिया पर बैठी गईली। अब ऊपर ले गणसिया चलावे ले पापिनी। ए बाबू हाथ गोड़ बांध दलस, बांध करके छाती पर बैठ गई, मुर्दा गणासा ले ललस और न सोचलस न विचारलस, ऊपर ले गणासा ठाह दे कपारे पर पटकलस। नींद टूटल, कलस की का गिर गल। देखलस बहिन के छाती पर बैठल बा, गणासा हाथ में बा, दूसर का वार कल चाहते, हाथ से जोर नहीं खे, गोड़ से जोर नहीं खे। ते ये गुड़े बात कहलस भाई अरे बहनी, एक माई बाप के एक ओझरी से एक पैदा तू बहिन भैली, पगली एक के न हम भाई हैं। आखिर काहे ऐसा कैली, इहे न सोचताली कि हमरे घरे का करे आइल। बहन हमार जिंदगी छोड़ दे रे पगली, आज के बाद तोरे दरवाजे पर हम नहीं आए, कभी नहीं आ सकी। कहलस बहनिया कि पगला आज तोर जिंदगी बची ना, ऐसे कि हमार बेइज्जती करा धले। और इतने कहते खुने कैलस का मास्टर कि अरे सर धर अलगा कैली, अरे सर धर अलगा कैली, ये भैया बिगाली सिवानावा में आय अपने से अपना मिटावे ले निशानी। ए बाबू ओ लाश के किनारा फेंकवा दलस, मुड़ी काट के धर और मुड़ी के किनारे फेंकवा दलस। विपत जम रहली, कलेस की हम मुआवे के जीमा त ले ही नहीं की, कैसे मर जाई। पहुंच गली लाश के नजदीक, सर के और धर के एक में जोड़ दली, आया अपन अंगूठा चीर के वही मुहे में नाई दहली। राजा उठ के बैठ गए, जी हुई बैठल तो माता अंतर ध्यान हो गई। विचार कर लगल राजा के, अरे दादा हमार बहिन हमार जिंदगी ले ललस, अब ओकरे दरवाजे पर नाई जे। बगल में हमार बाबू हमार बियाह कैले होन, बहिन के तो जमा लहली, तनी चली ससुर के अजमाई, सास के अजमाई, आपन मेहरारू बियाह के अजमाई। पहपट का लाइन मास्टर कि अरे ससुरारी में पहुंचल राजा नवा, धानावा लुटलवा, बहिनी न पहचाने अपन बिरनवा धनवा लुटलवा। धीरे धीरे राजा उठलन, कहाँ गईलन अपने ससुरारी। वहां का नतीजा का बा कि अरे सास ससुर ना नारी चिन्हे, तब मगिया कैसे
ससुरारी गेल न ससुर चिन्हलन, न सास चिन्हली, न मेहरारू चिन्हलस। तीनों में केहू नहीं पहुंचानल। सोचत हुन कि अब हम कौन उपाय करी, कहाँ जाई, हमार दिन कैसे बीती। राजा वहां का कहलन कि अच्छा चला, एगो आदमी काम करे वाला बढ़ गई, एकरा के रहे दा, एकरा से गाय चरवाबो, खिया पिया के भेज दिया जा, सुबह जंगल में लेके गाय चल जाई। बाबू उ राजा जन बाड़न खा पी करके जम जुड़ल आटन खैलन आ गाय लेकर के जंगल के तरफ चल दहलन। विपत संगे संगे बा, जंगल में गाय गैली तब विपत 10 गो यहर कुदा दहली आ 10 गो यहर कुदा दहली। समय भाई जाए के घरे तो एक उड़ो गाय नहीं खिलौकत। राजा वही पत्थरे पर बैठ के रोवत हवन। एक लाइन अल्लाह का नमूना है मास्टर। कहे कि अरे मिले नाही गैया, कि अरे मिले नाही गैया, समैया बालवा नवाए बाबू, राजा बना वहाँ में दिल खा, रोवे लगल राजा बना वहाँ में दिल खा, रोवे लगल राजा बना वहाँ में दिल खा। सुन के रवाई झरे, सुन के रवाई झरे, बाल का पतैया देखा, पार्वती संगवा में शंभु गई नया, पार्वती संगवा में शंभु गई नया, पार्वती संगवा में शंभु गई नया। मंत्र देख के डोले बाबू, मंत्र देख के कहा बेटा भूली है न बतिया दादा, मंत्र देख के कहे बेटा भूली है न बतिया भैया, मंत्र देख के कहे बेटा भूली है न बतिया भैया। ए बाबू वही जे शंकर भगवान पार्वती जी वही जंगले में आपन भजन भाव करत रहलन। राजा रोवत हवन कि एगो गाय नहीं मिली सन। उनके रोले से बन का पतई रोवत था, झरा था। पार्वती जी बैठले सोचत हैं कि अरे अरे भोलेनाथ के इशारा करके हे नाथ, देव में देव महादेव हुआ, तोहार विश्व में कोनो न कोनो रूप में पूजा होला। हैया चंबा देख लो, सूखल पतई झरत हम देखले बानी, लेकिन ओदा पतई झरत हम नहीं देखले नाथ, का कारण बा बतावा। शंकर भगवान कहले कि नहीं जानत है, एगो पर विपद पड़ल हो, कहे कहाँ बा, कहे बगलिए में बा, कहे चला महाराज ओकर विपद के दूर करत, चला उबार दा तनकी। अब राजा तो रोवत हवन। शंकर भगवान पार्वती जी दोनों आदमी वही राजा कहन गईलन। विपद के मारे झरझर झरझर आंख से आंसू निकलत हो। पार्वती कहे महाराज एकर जल्दी विपद के दूर करो। कल पूछा हमार मंत्र याद करी, बोला करबा, कहे हाँ आपका आशीर्वाद रही तो हमार हृदय में मंत्र प्रवेश कर जाई। शंकर जी कहलन कि जौन बोलत है तो याद कर। कहलन शंकर जी ये कि बेटा याद कर। का कहलन कि मोके करबी तो तोके परी, हे बेटा याद कर, मोके करबी तो तोके परी, पान परी तो खलखल करी, जाग माई कोर कमेछा नैना जोगनी सेत गुरु के बंदे पार। कहले बेटा
कुछ समझ में आवत कहे बाबा एक बेरौरी कहो। हाँ, फिर कहलन कि मोके करबी तो तोके परी, मोके करबी तो तोके परी, पान परी तो खलखल करी, जाग रे माई कोरो कभी छा नहीं ना जोगुनी सैत गुरु के बंदे पार। ये बचवा याद हो गया? हाँ बाबा याद तो हो गई। कहे ये मंत्र से पूरा गाय जी के जूटी हंस। कहे बाबा आउरी कहीं एक बात है सुन, तोरे घर में जाइबे ना गैया लेके तो तोरे मेहरारू से दूसरा दुल्हा आइल बा, बियाह करे बारात आइल बा, ले हाई मंत्र आ एके पढ़ाबे जमन चाहबे तवन हो जाई। कहलन कि बाबा वो बता दता। कहलन सोम शनिचर मंगलवास, सोम शनिचर मंगलवास हमारे अंगनवा अइले का। अरे जैसे अइले वैसे जो पूत भतार तू आपन खो जागरे माई कोरो कमे छा नहीं ना जोकरी सैत गुरु के बंदे पार। याद होगा? तो बड़ा लंबा बा गुरुजी। कहने कि ये बाबा ये कुछ लम्बा लगत है, कहीं बेटा यही के याद कर ले अजो तोर काम सफल हो जाई, जहां चाहबे तहां लहा लेबे। अब राजा मंत्र के उच्चारण के ला पूरा गाय बटूर गली सन, हकले हकले जात हवन गा में तो देखलन कि बाजा बाजत। कहलन शंकर भगवान सही कहलन का गाय ढुका के जब अगना में जात हूँ देखत हूँ कि बियाह का तैयारी होती है, तैयारी होत बा। अब उस समय आ गइल बा कि दुल्हा मांग में सिंदूर डाले जात है। पंडित जी कहलन कि मंगलम भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायो तनोहरि। ए बचवा सिंदूर लेके लड़की के मांग में अजय दुल्हा सिंदूर उठावत तो ये बाबू उ राजा सोचत हन कि शंकर जी के मंतरिया तनी उच्चारण करी, हो सकेला हमार बात बन जा। कहला कि सोम शनिचर मंगलवास, सोम शनिचर मंगलवास हमारे अंगनवा अइले का। जैसे अइले वैसे जो पूत भतार तू आपन खो जागरे माई कोरो कमे छा नहीं ना जोगनी सेत गुरु के बंदे पास सारा बरत यहाँ उघारे हो जा सो। केहू के शरीर में वस्त्रे नहीं खे ना, सारा निंगे धड़ेंगे उंगला जहर जा सब कोई बाबू ही नहीं खे ताकत अपना शरीर के ऊपर के हम निगाह लगा ले हैं कि उघारे बाने की का बने। नौवा लेके आइल, नौवा दही लेके आइल पंडित जी के देवे खातिर। पंडित जी घर में अरे देख है सारे देख ई का कैले रे, देख उघारे निघारे वाले। नौवा ताकत है कि मदे का हो गया हमार कपड़ा बा। पंडित जी के ताकत है तो पंडियो जी उघारे बैठल बड़ा। नौवा कहलस कि हमारे चक्कर में हुआ अपन देखा, अपन देखा छे नहीं हथौड़ा तो हम है दुल्हा के उड़का, दुल्हा का शरीर में कुछ हो ये नहीं बात। अरे बाप रे बाप, दुल्हा उठल हुआ जैसे बारात उड़ कहे की था लगला सा निगे धरिंगे करे, लगला सा गड़ खुल्ला करे, मगर जा बियाह ना करब जा। बारात निकल गई। बारात जब निकलल तो बाहर शंकर जी पहला चेहरा और राजा के आवे लागल। वो जगह से विपद का समाप्ति रहल। राजा का चेहरा आ गई, राजा का पोशाक आ गई, लाइट जब शरीर में आयल जब राजा नाई चल कहला कि अरे ई तो पहलका जौन बियाहवा कैले रही तवने ही हमार दामाद हो। ई तो हम गफलत में पड़ रही हूँ। राजा तुरंत अपने दुल्हीन आए है अपने बेटी के बुलवलन, आप बुलवा करके और तुरंत विदाई के लम सेनुर नाही, तुरंत विदाई के लम विरह का अंतिम लाइन है का हो का कहले बाना किया रात भागना विपतिया अपतिया मिटाई के हर्षित भइल राजा चले रानी के लिया के हर्षित भइल राजा चले
राजा अपने दुल्हन के लिया के अपने घरे के गईलन, तब मकान जैसन हल वैसन हो गइल बा, हाथी घोड़ा मौजूद बाड़न। लेकिन बहनिया के पता चलल कि हमार भैया दुल्हन के लिया के गईलन है। हमरा के नहीं पूछलस, काहे नहीं पूछलस। बहनिया खूब सज धज के आजा थी अपने नैहर। जब राजा का निगाह अपने बहन पर पड़ल तो एक बात कहलन। का कहलन कि अरे सज के गईली बहनी तभी रनवा का गाँव हो, लागल बात कला सभी धना तो हो गईला बाव हो। राजा देखलन कहलन कि करे बहन आज जानत है कि के है? कहाँ भैया तू हमार भाई हो, हम तोहर बहिन है। कहल करे पगली वो दिनवा नहीं चिन्हली, जब हमार धन घटा रहे तो नहीं चिन्हली, हमरा के चोकर का लिट्टी दहली, हमार जिंदगी ले लहली। आज से न तू हमार बहिन बाड़ी न आज से हम तोर भाई बाड़ी। बहनिया कलश की नारी भैया हम नहीं खी लिट्टी दे दे। तब वो राजा का के लंका साबित कईन राजा लिट्टी जो करके दिखाई के हर्षित भाई न राजा चले, रानी के लिया के हर्षित भाई न राजा चले। तुरंत बहन के गांव से हटा दल। हटौले के बाद अपने संपत्ति पर रह गिलन। फिर भगवान जस के तस लौटा धना धन दौलत। ऐसे हमरे गीत में लिखे के पड़ल कि आज के दुनिया में, आज के प्रवेश में केहू के केहू नाही बा। अगर धन दौलत घट जा तो कोई चीन्हे वाला नहीं खे, यहाँ तक भाई परिवार में हरारू तक नहीं चीनी। यही से हमार बिरहा का समाप्ति बा। अंतिम लाइन हो कि अरे गुरु मौला दल गंजन सरजू बालेश्वर विश्राम ओसियर साहेब निर्मली गम बद्री के पैगा। अरे तब समंदर में डुबाई गगरी, तब शिवाजी कलम सवार बालेश्वर हरसाई समंदर में डुबाई गगरी। बहुत अच्छे, क्या बात है। वाह बारे नंदलाल। ये बात है, ये बात है।
अच्छा बाबूजी, बड़ा ही सौभाग्य है आज आप लोगों के बीच में किरण म्यूजिक के सौजन्य से और बड़े भैया जो हमारे आदर्श हमारे गार्जियन हैं परम आदरणीय श्री वीरेंद्र यादव जी के असीम कृपा से आप लोगों के बीच में एक भक्ति रस की गजब की प्रस्तुति लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं और हमें उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को जरूर प्रस्तुति हमारी पसंद आएगी। तमाम बिरहा हमारे आवाज में आप सुने होंगे और एक बात बता रहा हूं, हमारे बड़े भैया श्री वीरेंद्र यादव जी के देख रेख में एक बिरहा मैंने गाया था, विजयगढ़ की गाथा और महिमा माँ भंडारी की। गजब की पसंद आप लोग की और पूरे दुनिया में जहां तक भोजपुरी बिरहा को लोग जानते वहां तक ये बिरहा बजी और आज भी लोग बड़े प्रेम से हर मंच पे इसकी मांग करते हैं। यह सारा का सारा श्रेय है किरण म्यूजिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे बड़े भैया श्री वीरेंद्र यादव जी का। और आज आप ही के असीम कृपा से पुनः आपके बीच में यह गजब की भक्ति रस की प्रस्तुति लेकर के हम आ रहे हैं और प्यार से ध्यान से सुनिएगा और किरण म्यूजिक के मालिक और इस म्यूजिक को बहुत आशीर्वाद आप लोग दीजिएगा। 4 लाइन भूमिका में भाव है, आइए यहीं से कहानी को चलते हैं। कहना हो कैसे मास्टर? भक्त की भावनाओं को भक्त की भावनाओं को सदा भगवान ने देखा। कमल कीचड़ में खिलते हैं सदा इंसान ने देखा। लगाओ ध्यान भक्ति में अगर मुक्ति को पाना है, खिलाओ फूल हृदय में अगर जन्नत को जाना है। गजब की भक्ति कभी लिखे क्या कि भक्त की भावनाओं को सदा भगवान ने देखा। कमल कीचड़ में खिलते हैं सदा इंसान ने देखा। लगाओ ध्यान भक्ति में, लगाओ ध्यान भक्ति में अगर मुक्ति को पाना है, खिलाओ फूल हृदय में अगर जन्नत को जाना है। बिरहा में क्लाइन गीत लगल बाबू, यह गजब की भक्ति है। हमारे आवाज में भक्ति चाहे भरथरी की हो, चाहे भक्त पूरल मिल की हो या श्रवण कुमार की हो, तमाम भक्ति रस के बिरहा हमारे आवाज में आप सुने होंगे। लेकिन बार हमारे वीरेंद्र भैया आपकी बड़ी असीम कृपा है, आप भी गजब की खोज करते हैं और यह आपके चाह पर ही हम राह बनाकर चले हैं। कौन गीत है बाबू? आइए, क्या बात है। अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में, अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में।
लिखने वाले ने बड़ी बढ़िया बात लिखा है बाबू। एक एक लाइन गीत का बानगी बताता जाऊंगा ताकि विरह का आनंद बना रहे। तो भगवान अगर इस बंदे को भगवान अगर इस बंदे को तिनके का सहारा मिल जाता, जय हो जय हो। भगवान अगर इस बंदे को तिनके का सहारा मिल जाता, जीवन रूपी इस नैया को जीवन रूपी इस नैया को सागर से किनारा मिल जाता, सागर से किनारा मिल जाता। भगवान अगर इस बंदे को तिनके का सहारा मिल जाता, जीवन रूपी इस नैया को सागर से किनारा मिल जाता। एक एक लाइन पर गौर हो बाबूजी। यहीं से कहानी की शुरुआत हो गल, बिल्कुल कहानी पानी की तरह साफ हो चल जाएगी। क्या कहना बाबू, आइए। भक्त के भाव में भगवान सदा आते हैं, सदन कसाई के पलरा पे तौले जाते हैं, ग्राह को मार कर गजराज को छुड़ाते हैं, कभी आमा से बिल्ली का बच्चा बचाते हैं, भक्ति में लीन बिंदु नाम का कुम्हार रहा, मूर्ति बनाता बेचता यही रोजगार रहा, कोई कहे कि मूर्ति चाहिए डमरू वाला की, लेकिन हमेशा मूर्ति गढ़त नंद लाला की। आय हाय, इतने कहानी मिलल बाबूजी। मथुरा वृंदावन के बीच में एक छोटा सा गांव है, जौने गांव का नाम है वृंदवटी। वृंदवटी ग्राम सभा में हर जात धर्म के लोग जीवन यापन करेलन, और वहाँ के लोग भगवान कन्हैया को भगवान नहीं मानते हैं। कहते हैं कि यह नटनागर है, चीर चुराने वाले हैं, यह चित चोर हैं, छलिया हैं। लेकिन उसी गांव में, वृंदवटी गांव में रहने वाला बाबूजी एक गरीब जात का कुम्हार प्रजापति, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला जात का कुम्हार भगवान को अपना आराध्य देव मानता था। भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मान करके आए बाबू डेली मिट्टी की मूर्ति बनाता था और बना करके दुकान में सजाता था रंग पेंट करके। लेकिन जब जब मूर्ति बनावे मने मने गुनगुनाल करे भगवान के भक्ति में लीन रहे। एक लाइन गीत बदलत है बाबू, कैसे मास्टर आवा। बिंदु कुम्हार के लोग ना माने, कहे कि पगला है, यह पागल है, गुनगुनाता है, मिट्टी की मूर्ति बनाता है। यहाँ तक कि बिंदु कुम्हार के दुल्हन का नाम सुशीला बावरिया, सुशीला बावरिया भी ना माने, कलई बौरहा है। ना मानते हुए भी दोनों के संपर्क से एक छोटा सा बच्चा सुशीला बावरिया के तन से पैदा हुआ।
छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है, आंगन में ढुनमुन बकैया चले। लेकिन बिंदु कुम्हार जब मिट्टी की मूर्ति बनाता था बाबू, तो मने मने यही गुनगुनाता था। कौन गीत लगल बाबू? आवा। छलिया का भेष बनाया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। लेकिन गाना में गौर करें बाबूजी, यह भक्त की भावना क्या है? भक्ति में ध्यान लगा के, भक्ति में ध्यान लगा के, मूर्ति गढ़ता गा गा के, भक्ति में ध्यान लगा के, मूर्ति गढ़ता गा गा के। यह अडिग भक्ति देखिए, मूर्ति चाहे कोई देवता का बनावे, हनुमान जी के, गणेश जी का, शंकर जी का, पार्वती का, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, कोई देवता का मूर्ति बनावे, लेकिन ध्यान कहाँ रहे? भगवान 16 कला के मालिक यदुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण के मोहनी मूरत सांवली सूरत पर नजर हमेशा बिंदु कुम्हार की रहती थी। तो कभी मुरली बजाते कदम डारी पे, कभी मटकी फोड़त जमुना किनारे पे, कभी माखन मुख लपटा के, कभी माखन मुख लपटा के, मूर्ति गाता गा गा के, कभी माखन आर्डर ही मूर्ति लेता था, आर्डर पे लेता था मूर्ति। वह बिंदु नाम का कुम्हार जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, लोगन का मूर्ति बना के जब दुकान में रंग पिंड करके सजा के खड़ा करे, तब ग्राहक जब लेवे वाला हमें तो सारी मूर्ति में झलक के कर रहे मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की। लोग जाके पूछे का भैया बिंदु हमार मूर्ति बन गई? कल कौने देवता का मूर्ति का ऑर्डर कैले ला? कल हनुमान जी के, कल बन के दुकान में तैयार है, आप जाके देख ला। तीसरा आदमी पहुंचे, कहा भैया बिंदु कुम्हार हमार मूर्ति तैयार हो गई। कल कौने देवता का रहल है? कल श्री गणेश की। कल तो बन के तैयार है 8 दिन पहले का, दुकान में लगल है, जाके देखा ना। ग्राहक लोग जब जाके दुकान में देखे तो का देखे? तर्ज बदल गल बाबू। कौन गीत बा? क्या बात है? काता झूला झूलनिया जा, काता झूला झूलनिया जा, भोलावी राधा प्यारी। जियो जियो
लेकिन गौर करिए बाबूजी, ग्राहक लोग जब बिंदु कुम्हार की दुकान में जाएं और मूर्ति पर जब ध्यान लगावें तो का स्थिति रहे? ग्राहक देख देख भ्रम जाता, ग्राहक देख देख भ्रम जाता, कान्हा की सुघर मूर्तिया। कान्हा की सुघर मूर्तिया, कृष्णा की सुघर सूरतिया। ग्राहक देख देख भ्रम जाता, कान्हा की सुघर मूर्तिया। लोग कहें कि का बेवकूफ बनावत हुआ भैया, जितनी दुकान में मूर्ति आप लगाए हैं सारी की सारी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है। और आपको हम लोग आर्डर दिए थे शंकर जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, और आप छलिया कन्हैया की मूर्ति बना करके लगा दिए हैं। तब कभी लिखत हो कैसे बाबू? क्यों शिव जी समझ ले जाता, कोई गणेश गौरा माता। क्यों गणेश गौरा, क्यों महिमा लखना पाता, कान्हा की सुघर मूर्तिया। क्यों महिमा लखना पाता, बिंदु अंत में जाए आंगन में जो हौदी में मिट्टी की मूर्ति बनाओ तल वहां से छोड़ के जब जाए कल भी ये चला हम बता दें कि गणेश जी का चाहत है, कल हमें चाहत है। तो जौने मूर्ति पर कल ला कान गणेश जी हूँ, जौने मूर्ति पे बिंदु कुम्हार हाथ रखे वह देवता हो जाए, गणेश जी हो जाए। और के हनुमान जी का चाहता कल हमें, कल कान हनुमान जी हूँ। ये कैलाश नाथ हूँ, इनकी बात नहीं है। ये भैया बड़ा चर्चा हो गई, बिंदु कुम्हार की भक्ति की बहुत चर्चा हो गई। कह रहे भैया गजब की भक्ति है, मूर्ति कौन और देवता का दिखाई देता, और जिस मूर्ति पर हाथ रख दे रहा है वही देवता हो जा रहा है। आज जब चर्चा हो गई तो कवि जी शैली में लिखना बाबू आवा। अरे राम बिंदु की भक्ति भारी पड़ गई, खाए साग विदुर घर भक्ति में बनवारी। खाए साग विदुर घर भक्ति में बनवारी, बिंदु की भक्ति भारी पड़ गई। आय हाय ये बाबू महीना धीरे धीरे नवरात्रि का आवत रहल, और एक पर्व होला रामनवमी के त्योहार। तो रामनवमी के त्योहार होला तो घर पिछवार सब लिपल पोतल जाला, साफ सुथरा कल जाला। आज बिंदु कुम्हार की सुशीला बावरिया दुल्हन सवाल करती है, बाबा का आज आप मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाएंगे? कहा क्यों? अरे आर्डर की मूर्ति लिया हूँ, हमें आर्डर देना है, हमको बनाने दो, काहे को मना कर रही हो? दुल्हन कहती नहीं, आज आप मूर्ति नहीं बनाएंगे, आज आप बच्चे को देखेंगे, खिलाएंगे। अरे भाई आप कहाँ जाओगी? बिंदु कलें आप कहाँ जाओगी? तो सुशीला बावरिया जवाब देती है क्या कि गांव की मोहल्ले की सारी नारियां यमुना जी में जा रही हैं घड़ा लेकर के पानी लेने के लिए। आज यमुना जी का जल लेकर आऊंगी घड़ा में,
तो घर आंगन को लीपी पोतेंगी, साफ सुथरा करूंगी। इसलिए मैं आज जमुना जी जा रही हूँ। तब कभी लिखा तो कलन की ठीक बा, हमारे को बात सुना। बच्चा भी सो रहा है कि जग रहा है? दुल्हन कही कि नहीं अभी तो जग रहा है। कल एक काम करो, जहां मैं हौदी में मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहा हूं, बस हमारे पास बच्चे को चटाई बिछा करके सुला दो, लेटा दो। जब तक खेलता रहेगा नहीं खिलाऊंगा, बच्चा रोने लगेगा तब मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाऊंगा, बच्चे को खिलाऊंगा। यही सुला दो। लेकिन कभी लिखत हो का भल बाबू तनी गौर करी है कैसे मास्टर। एक दिन बिंदु की पत्नी मन में अपने जिद ठानी है, दिखाकर बेटा पति को भरने को चली तब पानी है। इधर लीन भगती में बिंदु फावड़ा से मिट्टी छाट रहा है। गिर गया लाल उस गड्ढे में, गिर गया लाल उस गड्ढे में, तन बोटी बोटी काट रहा, तन बोटी बोटी। बिरहा सुने वाले भैया लोग, बाबू लोग, अब बिरहा में है गजब हो गए। बाबा का जिस नन्हा मुन्ना बच्चा को सुशीला बावरिया बिंदु कुम्हार की दुल्हन बिंदु के पास सुला करके चटाई पे लेटा करके चली गई जमुना जी में, जमुना जी से पानी लेने के लिए, वह बच्चा बकवा ढुनमुन ढुनमुन खींचत रह, चलत रह। आज बिंदु क्या कर रहा था? क्या फावड़ा से उस गड्ढे में मिट्टी को छांट रहा था, काट रहा था और खांच रहा था। इधर लीन भक्ति में बिंदु फावड़ा से मिट्टी छांट रहा, गिर गया लाल उस गड्ढे में, तन बोटी बोटी काट रहा। अपने बच्चे को नहीं देख पाया और बच्चा सरकत सरकत धीरे धीरे उसी हौदी में जा गिरा जिस हौदी में फावड़ा चल रहा था बिंदु कुमार का। और नन्हा मुन्ना बच्चा के तन का हजारों टुकड़ा कटकर उस मिट्टी में विलीन हो गया। बिंदु कुमार नहीं देखा, उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण के सावली सूरत मोहनी मूरत पर है और फावड़ा यहाँ मिट्टी में चल रहा है। अपने बाप के हाथ से वह नन्हा मुन्ना बच्चा हजारों टुकड़ा कट के वही मिट्टी में खांचत था, सानत था, बनावत। पता नहीं है कि मेरे हाथ से मेरे कलेजा का टुकड़ा इसमें कट गया। बिंदु को कुछ पता नहीं बाबू। थोड़ा समय और जब बीता तब तक जमुना जी से घड़ा का जल लेकर के सुशीला बावरिया आंगन में आती है और जब वही घड़ा उतार करके आंगन में रखी, पहली नजर सुशीला बावरिया को उस चटाई पर गई जहां बच्चे को लिटाई थी। बच्चा नहीं है और बच्चा जब नहीं है तब तक माई का कलेजा बड़ा कोमल होला बाबू। धड़क गई माई के छाती और सब घर में खोजने लगी। वह तो मिट्टी छांट रहा है, काट रहा है, वह मेरे बच्चे को नहीं देखा। मेरा बच्चा कहीं ढुनमुन ढुनमुन चलत चलत कोनो घर आंगन में तनाई गल। सब घर में खोजे थे, दरवाजे पे जाके गोतिन पड़ोसिन से पूछे थे, बहनी लोग हमरे लाल के केहू देखला, हमरे बाबू के केहू देखला, लेकिन कभी लिखत हो का भल तनी गौर करिए बाबू। आवा लाल
आइल जमाया नवा खोजा लाला नवा के कहवा गईल अखिया का रतनवा खोजा लाला नवा के इधर उधर चित में भीतर बाहर का जुटल परोसिया हो कैसे सही मतारी ममता का छलकल असिया हो। भैया लोग बहनी लोग हमने लाल के क्यों देखला लोग कलन कि का बबरैलू तुम तोहार आदमी तो बौरहा है तुम पागल हो गई। अरे भला तोहार बच्चा भी पेटकुइया चलेला 8-9 महीना का बच्चा 10 महीना का हो भला कैसे दुआर डाक के दूसरे के घरे जाई पागल हो गई सोचीला। जा एक बार अपने आदमी से तो पूछा दुल्हन गई लगी झकझोरने झकझोर करके पूछ रही कि बताओ ना मेरा लाल मेरा बच्चा कहाँ गया मैंने तुम्हें दिखा कर गई थी मेरा बच्चा कहाँ गया। बिंदु कुमार का जवाब रहा कहाँ सुलाई थी मैंने तो उसे देखा तक नहीं। मैंने कहा था ना कि मेरे पास सुला दो जब रोने लगेगा तो मैं खिलाने लगूंगा। न बच्चा रोया न मैं खिलाया न मैं देखा मैं नहीं देखा। झकझोर रही थी अचानक झकझोरते माँ की नजर उस हौदी की मिट्टी पे पहुंचल जिस मिट्टी में लाल का तन बदन कट के खचात रहा। जब माई देखली मिट्टी में बाबू तब का भल तनी ई देखे गड्ढा अंदर देखली खोला नया नवा देखा लाला नवा के खून से लटपट बोटी वह तनवा खोजा लाला नवा के मिट्टी की उस हौदी के अंदर हजारों टुकड़ा दुधमुहा बच्चा का मानुष का लुथड़ा सना चुकला। और दुल्हन जब अपने लाल की छोटा छोटा हाथ पैर का अंगुली दिखली है वही मिट्टी में बाहर आ गई। और तनी सा जब होश में आवे तब मिट्टी मांस के लोथड़ा से निकाल के ही आंचल में रखे मिट्टी निकाल के आंचल में रखे। कभी गश्ती खा के बेहोश हो जाए गांव घर पड़ोस कर सब आस पड़ोस कर सब लोग जुटल हो सब लोग कल कैसन पागल तो हम लोग ना देख ली जा। भला उस दुधमुहा बच्चा से इसकी कौन सी दुश्मनी थी जो काट डाला अपने हाथ से तैसे भी इसके बदले में काटना चाहिए। दुल्हन बेहोश हो जाए फिर कभी जब होश में आवे तो उसी मिट्टी में इनसे मांस का लोथड़ा लाल का निकाल के आंचल में रखे और अपने पति को धिक्कार के का कहे बाबू तनी गौर करिए कैसे मास्टर आओ। अरे रोवा जैसे सब के लाश बेटवा का भैया
धिक्कारने लगी, धिक्कार रही थी। ऊपर पर जा तो हर माटी का मूर्तिया पगलू, ऊपर पर जा तो हर कृष्ण भगवान। जब कहला ऊपर पर जा तो हर कृष्ण भगवान, खड़ा हो गया बिंदु कुमार। कहा सुशीला बस बस, हमें काट डाल, हमें मार दे, लेकिन मेरे भगवान को मत कुछ कह, मेरे भगवान को कुछ मत कह। चूंकि मैं तो भगवान में था, यहाँ क्या हो रहा था मैं नहीं समझ पाया। मैं वहां था, यही काशी नगरी है, बनारस काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी में धर्म बिक रहा था। धर्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। धर्म के रूप में साक्षात राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बिक रहे थे। खरीदने वाला कोई नहीं था काशी नगरी में। बाबूजी मिला कौन? काशी नगरी का डोम राजा। डोम राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को काशी नगरी में खरीद लिया और सर पे काला कपड़ा, हाथ में लाठी, बदन पे काला कपड़ा पहना करके शमशान की ड्यूटी करने के लिए, शमशान की रखवाली करने के लिए ड्यूटी लगा दिया। उधर सभ्या दुल्हन, राजा हरिश्चंद्र के दुल्हन तारामती एक ब्राह्मण परिवार के घर चौका बर्तन करके जीवन यापन कर रही थी। छोटा बेटा रोहित बाग से फूल तोड़ करके लाता था तो ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। संजोग जिस दिन खराब हुआ बाबू, उस दिन बाग में फूल तोड़ने गया रोहित, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का बेटा, और रोहित को सर्प डस लिया, रोहित मर गया। क्या करेगी सभ्या तारामती? अपने उस बच्चे रोहित को लेकर के रात के बेला में शमशान पहुंचती है, चिता लगा देती है और चिते पे बेटे की लाश रख देती है। आग की जब गुहार करती है तारामती, तो राजा हरिश्चंद्र कहे कि यह शमशान है, यहां कर दे करके तब अपने बच्चे की लाश जला सकती हो। फक करके रोने लगी वह तारामती। स्वामी, क्या यह लाल मेरा ही है? यह लाल आपका नहीं है, आप मुझसे कर मांग रहे हो। मैं एक ब्राह्मण के घर चौका बर्तन करके जीवन यापन करती हूं और आप मुझसे कर मांग रहे हैं, यह आपका बेटा नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र कहे, सुनो सुनो तारा, यह शमशान है, इस शमशान पे न किसी का कोई बेटा है, न किसी को कोई बाप है, न किसी को कोई दुल्हन है, न किसी को कोई पति है। इस बात को जब राजा हरिश्चंद्र अपनी दुल्हन से कहे कि शमशान पे न किसी को कोई बाप है, न किसी को कोई बेटा है, न किसी का कोई पति है, न किसी का कोई दुल्हन है, यह शमशान है। उसी समय बाबूजी लोग शमशान फक करके रो पड़ा। शमशान रो दिया और आसमान रो दिया। शमशान रो पड़ा और आसमान रो पड़ा। ठीक उसी प्रकार से बिंदु कुमार की दुल्हन सुशीला बवरिया कही कि ऊपर पर जा तुम्हारी संभक्ति, ऊपर पर जा तुम्हार श्री कृष्ण भगवान। खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके, और हाथ जोड़ करके वह बिंदु कुमार रोने लगा। कहा कि प्रभु, हमरे हाथ से हमरे कलेजा का टुकड़ा कट गल, और मैं तो आप में था, आप मुझे रोका नहीं। एक बार रोक दी होती कि मत चला फावड़ा, उस फावड़े से तुम्हारे कलेजा का टुकड़ा कट रहा तो शायद मैं रुक गया होता। रोवत है का कहे बाबू, तनी गौर करी है। बिंदु रोवा भगती में लगी गई नीतिया भगवान, लगी गई नीतिया भगवान। भगती से उठल विश्वास श्री माँ,
सारे लोग तमतमा गए। जैसे नन्हा मुन्ना बच्चा को काट करके मिट्टी में खपस डाला, आज इसे भी हम लोग काट डालेंगे। इतना बड़ा पागल नहीं देखा हम लोगों ने। रो रहा था बिंदु हाथ जोड़ करके, हाथ में मिट्टी लगी है जो मिट्टी खून से बिल्कुल रंगीन है। रो रहा था कि प्रभु जमाने के लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा। जमाने के लोग मुझे पगला कहते थे, मैं तो पागल आप में हूं, मैं तो पागल आप में हूं, लेकिन जमाने के लोग मुझे बहुरहवा कहते हैं, पगला कहते हैं। आज तो वह दिन आ गया कि अब जिंदगी से ही जाना पड़ेगा मुझे, और आपके लिए जिंदगी से जाना पड़ेगा। भगवान की आंख से आंसू छलक गए, भगवान रोने लगे। भगवान रोने लगे, देख कौन रहा था? जो अटल भक्ति के विश्वास मान करके आराध्य देव माना था, वह बिंदु कुम्हार देख रहा था और लोगों से कह रहा था कि तुम लोग हमें काटोगे ना, देखो मेरे भगवान मेरे लिए रो रहे, देखो मेरे भगवान मेरे लिए रो रहे, हमारे भगवान को तुम लोग रुला दिए। लोग कलन के अभिन्न ड्रामा कर था, एक भगवान के दिखाई देते हूँ। अपने लड़का के कार्ड लेके ना देखा था कि दुल्हन मर जाल चाहे ले, आई भगवान के देखा था कि भगवान रोत हो। उठा ली बांसुरी मनमोहन, भगवान श्री कृष्ण यदुकुल भूषण योगेश्वर श्री कृष्ण बांसुरी होठ पे रखे, लब पे रखे और मंद मंद बांसुरी फूकने लगे। बांसुरी की आवाज जब निकलने लगी तो लोग मंत्र मुग्ध होने लगे और अपने भक्त के लिए भगवान को एक चमत्कार दिखाना पड़ा। कैसा चमत्कार बाबू? प्रमाण है। कैसे मास्टर? मुरली डरल जब कन्हैया हिलल तीनों लोकवा, रोवत मटिया से निकलल बिंदु का बेटा। यह चमत्कार देखे बिरहा सुनने वाले बाबू लोग, भैया लोग, यह चमत्कार देखे। भक्ति के वशीभूत भगवान जौने हौदी में, जौने मिट्टी के हौदी में वह नन्हा मुन्ना दुधमुहा बच्चा हजारों टुकड़ा कट गया था फरसा की धार से, आज वही मिट्टी के हौदी से क्या करत लाल निकलल। और मिट्टी में से माई जो मांस का लोथड़ा निकाल करके आंचल में रखी थी, वह सारा का सारा लोथड़ा लापता हो गया। और मिट्टी के हौदी में से लाल जब रोत निकलना, माई सुशीला बावरिया झपट करके अपने लाल को उठा लेते हैं गोद में। तब क्या हुआ बाबू? और देखिए, मटिया से माई झट से ले हाली निकाल हो, मटिया का मूर्ति जैसे ढलका नंदलाल हो। लेके गोदी में मतारी तपियावा दूधावा, रोवत मटिया से निकल बिंदु का बेटा। ये रहा एक अटूट भक्ति का प्रसंग। और हमारे वीरेंद्र भैया किरण म्यूजिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं, भैया की बड़ी मांग थी, भैया कोई अलग पहचान जो आपकी पहचान है उससे छोड़िए। तो इस विरह को आप खूब सुने और किरण म्यूजिक के चैनल को, इस म्यूजिक को आप आशीर्वाद प्यार देते रहें। और हम लोग इस चैनल के माध्यम से, इस किरण म्यूजिक के माध्यम से
बढ़िया बढ़िया गीत, बढ़िया बढ़िया बिरहा लेकर के आपके बीच में हमेशा आते रहेंगे, आपके बढ़िया बढ़िया बिरहा सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भैया के, बहुत बहुत प्रणाम। और इस म्यूजिक के सभी जितने भी पदाधिकारी गण हैं, सबका मैं रंगमंच की ओर से, इस म्यूजिक के माध्यम से, अपने पार्टी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। तो गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह शिवबदन की बानी कथन करें कि हरिद्वार संगम्बिका बेचू ज्ञानी। अरे बिंदु की भगत भारी पड़ गई, बेचुराम जन्म भक्ति में शक्ति सारी, बिंदु की भक्ति भारी पड़ गई।